classes Shiko Habat. नमस्कार दोस्तों, आज अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.2 देखेंगे हम। इसमें प्रश्न नंबर 2 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ये रेखाएं हमें ज्ञात करना है कि रेखाएं समांतर हैं अथवा समपाती। तो इसमें 3 भाग हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कुछ रूल देखेंगे हम एनसीईआरटी बुक से। देखिए यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर एक सारणी दी हुई है 3.4। इसमें क्रम संख्याएं हैं रेखा युग्म और A1/A2, B1/B2, C1/C2 की अलग टेबल दी हुई है। एक टेबल में है अनुपातों की तुलना, एक में है ग्राफीय निरूपण एवं बीजगणितीय निरूपण। तो देखिए यहाँ पर हमें 3 रेखा युग्म दिए हुए हैं, समीकरण कह सकते हैं, 2-2 सभी में। तो इनमें देखिए, अगर समीकरण के अनुपातों की तुलना कुछ इस प्रकार से होगी, जो A1/A2 है वो B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जो ग्राफीय निरूपण होगा वो किस प्रकार से होगा? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, यही हमें क्वेश्चन में दर्शाना है। तो होगा यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। और इसे हम बीजगणितीय निरूपण में कहेंगे केवल एक हल या अद्वितीय हल, जिसका केवल एक हल हो। अगर हमारा समीकरण की संख्या कुछ इस प्रकार से हुई, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि तीनों संख्या हमारी बराबर हुई, तो जो ग्राफीय निरूपण होगा वो रेखा कैसी होंगी? समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल, दिए गए समीकरण के अनेक हल होंगे। 3 में है A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। जो हमारा समीकरण है उसका अगर A1/A2 बराबर B1/B2 तो है, लेकिन B1/B2 बराबर इज नॉट इज इक्वल टू C1/C2, तो रेखा हमारी कैसी होंगी? समांतर रेखाएं। और बीजगणितीय निरूपण में इसे कहेंगे कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं है। ये इसे हम कहेंगे, अगर समीकरण इस प्रकार से बनेगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल या समपाती रेखाएं। और A1/A2 इज नॉट इजिकल टू B1/B2, तो रेखाएं कैसी होंगी? केवल एक हल या अद्वितीय हल होगा। अब हम क्वेश्चन पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर 1 हल करेंगे। तो यहाँ हल डालेंगे। हल में हमें 2 समीकरण दिए हुए हैं, तो लिख लेंगे हम इन्हें एक बार। 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर के 0। और एक समीकरण दिया हुआ है हमें 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर के 0। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे A1/A2 का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ देखिए A1 कितना होगा? 5। तो A1 बराबर के 5, कॉमा B1 बराबर कितना होगा? माइनस के 4, माइनस के 4। C1 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये समीकरण 1 के मान थे। अब देखेंगे समीकरण 2 के लिए। तो A2 मानेंगे A2 बराबर 7, B2 बराबर के 6 और C2 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 9। माइनस का साइन अगर आगे है तो माइनस लगाना पड़ेगा। अब देखेंगे हम इन्हें अनुपातों में लिखकर चेक करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, इसलिए A1/A2, A1 का मान कितना है? 5 बट्टे
सॉरी A2 का मान कितना है 7। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो B1 बट्टे B2, हमें तुलना करवा रहा था, हम उसी चेक कर रहे हैं। तो B2 का मान देखिए यहाँ पर कितना है 6 है, और B1 का मान कितना है -4। अब हम इसे काट देंगे 2 से, तो -2 बट्टे 3 आ रहा है आंसर। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, C1 का मान रखेंगे देखिए 8 बट्टे -9। तो देखिए यहाँ पर ये हम इसे चेक करेंगे, हम देखते हैं, लिखेंगे, हम देखते हैं कि देखिए A1 बट्टे A2 इज नॉट इजिकल टू B1 बट्टे B2। देखिए इसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए देखिए हम कह सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे अतः दिए हुए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ओके। अब हम दूसरा भाग देखेंगे यहाँ से। अब देखेंगे दूसरा पार्ट, इसका हल देखेंगे। तो इसमें देखिए समीकरण 1 में देखिए A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर के 9 हो जाएगा, कॉमा B1 बराबर के हो जाएगा समीकरण 1 में 3, C1 बराबर हो जाएगा 12। ओके। अब हम आगे देखेंगे समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए यहाँ पर A2 बराबर हो जाएगा 18, कॉमा B2 बराबर हो जाएगा 6, एवं C2 बराबर हो जाएगा, सॉरी C2 बराबर हो जाएगा 24। अब देखिए यहाँ पर 24 होगा। अब हम इन्हें लिख लेंगे अनुपातों में, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए का साइन, इसलिए A1 बट्टे A2 बराबर में कितना है, A1 बट्टे A2 9 बट्टे 18, ओके। अब B1 बट्टे B2 बराबर के 3 बट्टे 6, कॉमा C1 बट्टे C2 बराबर के 12 बट्टे 24। अब देखिए यहाँ से हम, अगर हम इसे 9 से काटेंगे तो 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 12 एकन 12 और 12 दूनी 24। देखिए सभी का मान जो आ रहा है वो 1/2 बराबर में 1/2, और ये बराबर में 1/2, तीनों के मान हैं वो कैसे आ रहे हैं, बराबर में आ रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं सूत्र बन जाता है, यहाँ लिखेंगे, हम देखते हैं कि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। अतः इस समीकरण कितने हल होंगे, अनेकों हल होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः दिए गए समीकरण युग्म के कैसे हल होंगी, निरूपित रेखाएं क्या संपाती होंगी या अनेक हल होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, रेखाएं पूछ रहा था समांतर हैं अथवा संपाती, तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। अतः रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। ओके। अब हम आगे देखेंगे तीसरा भाग। हम तीसरा भाग देखेंगे,
तो देखिए यहाँ से तीसरा क्या है लिख लेंगे एक बार, 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर के 0। ओके, अब यहाँ देखेंगे दूसरा समीकरण है 2x माइनस के 22 प्लस के 9 बराबर के 0। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ लिख लेंगे, सबसे पहले मान लिख लेंगे इन दोनों के, लिखेंगे यहाँ देखिए a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 बराबर के 6, b1 बराबर हो जाएगा माइनस के 3, c1 बराबर हो जाएगा 10। ओके, अब देखेंगे समीकरण 2 के लिए, तो समीकरण 2 के लिए क्या होगा, a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा माइनस के 22 और c2 बराबर हो जाएगा 9। अब यहाँ लिखेंगे, जब इन्हें अनुपातों में लिखेंगे तो लिखेंगे इसलिए a1 बट्टे a2 बराबर के 6/2, 6/2, 2 से काट देंगे 6 कितने बार, 3 बार। ओके, b1 बट्टे b2 बराबर, b1 का मान कितना है माइनस के 3, b2 का मान हो जाएगा माइनस के 22, सॉरी माइनस के 22 नहीं, माइनस के 1 रहेगा केवल, क्योंकि 1 छुपा हुआ है यहाँ पर एक, तो ये माइनस के 1 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये भी कितना आ जाएगा, केवल 3। ओके, अब c1 बट्टे c2 बराबर में, c1 का मान कितना है 10 है और c2 का मान कितना हो जाएगा 9। तो देखिए यहाँ पर एक हल बनना है तो लिखेंगे, हम देखते हैं कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 इज नॉट इजकल टू c1 बट्टे c2। देखिए a1 बट्टे a2 बराबर 3, b1 बट्टे b2 बराबर 3, तो दोनों कैसे होंगे बराबर, लेकिन इन दोनों के बराबर c1 बट्टे c2 नहीं है, तो इज नॉट इजकल टू का साइन लग जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं, निरूपित रेखाएं समांतर हैं। इसमें पूछ रहा था समांतर हैं अथवा संपाती, समांतर हो जाएंगे यहाँ पर क्योंकि इनका कोई भी हल नहीं है, समांतर हैं, ये आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 3 है, अनुपातों a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 c1 बट्टे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। सबसे पहले फर्स्ट वाला देखेंगे तो समीकरण लिख लेंगे, एक समीकरण हो गया और दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस के 3y बराबर के 7। ओके, तो देखेंगे हम पहले 5 को और 7 को LHS में लेके आएंगे, तो समीकरण 1 को लिखेंगे 3x प्लस के 2y, जब 5 RHS से LHS में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 बराबर के 0। ओके, इसी प्रकार 2x माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर के 0, RHS से LHS में लेके आएंगे 7 को भी। अब लिखेंगे यहाँ a1 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b1 का मान कितना हो जाएगा 2 एवं c1 का मान हो जाएगा माइनस के 5। ओके, और a2 का मान समीकरण 2 में देखेंगे, a2 का मान होगा 2,
B2 का मान हो जाएगा -3 और C2 का मान हो जाएगा -7। ओके, अब यहाँ देखेंगे हम A1 बट्टे अनुपातों में लिखेंगे A1 बट्टे A2 बराबर 3 बट्टे A2 का मान कितना हो जाएगा 2, B1 बट्टे B2, B1 का मान कितना है 2 है और B2 का मान कितना हो जाएगा -3। इसी प्रकार C1 बट्टे C2, C1 का मान है -5 और C2 का मान हो जाएगा -7। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे एक फॉर्मूला बना, यहाँ देखिए जो A1 बट्टे A2 है वो इज नॉट इजिकल टू B1 बट्टे B2। इसका मतलब है A1 बट्टे A2 है वो B1 बट्टे B2 के बराबर नहीं है। तो ये कैसा होगा, एक अद्वितीय हल होगा। इससे पहले वाले में हमने यही किया था, तो यहाँ लिख देंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के कैसे होंगे, संगत होंगे, क्योंकि इसका एक हल है या अद्वितीय हल है। जिस समीकरण के एक हल है, अनेक हल हैं, वो कैसे होते हैं, संगत होते हैं, और जिसका कोई हल नहीं होता वो केवल असंगत होता है। ओके, तो कैसे होंगे ये, हल संगत है। ये आंसर हो गया है। दूसरा भाग देखते हैं इसी का हम, तो हम उल्ट आगे दूसरा भाग देखेंगे अब। 2x माइनस के 3y बराबर के 8 और दूसरा समीकरण क्या है, 4x माइनस के 6y बराबर के 9 हो जाएगा। ओके, तो हम लिख लेंगे, पहले हम RHS से LHS में लेके आएंगे दोनों तरफ की संख्याएं, तो समीकरण बन जाएगा 2x माइनस के 3y माइनस के 8 बराबर के 0। ये हो जाएगा 4x माइनस के 6y माइनस के 9 बराबर के 0। अब देखेंगे यहाँ पर, लिख लेंगे यहाँ A1 का मान कितना हो जाएगा, A1 बराबर के 2, B1 बराबर के कितना होगा -3, C1 का मान हो जाएगा -8। इसी प्रकार A2 का मान समीकरण 2 में देखेंगे तो A2 का मान कितना होगा 4, B2 का मान -6 हो जाएगा और C2 का मान हो जाएगा -9। अब देखेंगे यहाँ पर अनुपातों में जब हम लिखेंगे इसलिए A1 बट्टे A2 बराबर के 2 बट्टे 4, तो 2 से काट देंगे, 1 बट्टे 2 बार कट जाएगा ये, B1 बट्टे B2, B1 का मान कितना है -3, B2 का मान -6, माइनस से माइनस काट देंगे और 3 से 6 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो 1 बट्टे 2 इसका भी मान हो जाएगा। अब देखेंगे C1 बट्टे C2, C1 का मान कितना है -8, C2 का मान कितना है -9। तो देखिए यहाँ पर जो A1 बट्टे A2 है वो B1 बट्टे B2 के तो बराबर है, लेकिन जो B1 बट्टे B2 है वो C1 बट्टे C2 के बराबर नहीं है। तो कैसा होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो देखेंगे यहाँ, देखते हैं कि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 इज नॉट इजकल टू C1 बट्टे C2। तो देखिए इसका कोई हल नहीं होगा, तो लिखेंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरणों के कोई हल नहीं तो होता, तो क्या होता, असंगत।
असंगत हल हैं। यह रैखिक समीकरण असंगत हैं, असंगत हैं। ये आंसर हो गया है। चलिए तीसरा भाग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण है इसमें भी 3/2x प्लस के 5/3y बराबर के 7। ओके। दूसरा समीकरण है 9x माइनस के 10y बराबर के 14। अब देखिए हम इसे सरल करेंगे थोड़ा सा, तो दोनों का एलसीएम लेंगे जब हम, इसे हम सीधा ही करके देख रहे हैं एक बार, तो देखेंगे 3/2x प्लस के 5/3y, 7 को हम LHS में लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा बराबर के 0। इसी प्रकार दूसरा समीकरण है 9x माइनस के 10y, 14 आएगा LHS में, माइनस का हो जाएगा बराबर के 0। अब हम इनके मान निकालेंगे तो A1 का मान कितना हो जाएगा 3/2, B1 का मान कितना हो जाएगा 5/3, C1 का मान कितना होगा माइनस के 7। ओके। इसी प्रकार से A2 का मान कितना होगा 9 हो जाएगा, B2 का मान कितना हो जाएगा माइनस के 10 और C2 का मान हो जाएगा माइनस के 14। अब हम इन्हें अनुपातों में लिख के चेक करेंगे तो A1/A2, A1 का मान कितना है 3/2। ओके। बट्टे में A2 का मान कितना है 9। तो देखिए B1/B2, B1 का मान कितना है 5/3, B2 का मान कितना है माइनस के 10, कॉमा C1/C2, C1 का मान कितना है माइनस के 7, C2 का मान माइनस के 14। अब देखिए माइनस से माइनस काटेंगे, 7 से 14 कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से जब -10 के नीचे 1 मान लेंगे तो देखिए पहली और चौथी, दूसरी और तीसरी होता है, गुणा होता है, इसके भी नीचे 1 मानेंगे तो पहली चौथी से गुणा होता है और दूसरी का तीसरी से। तो हम इन्हें एक बार लिख लेंगे A1/A2 बराबर के, देखिए पहली का जब चौथी से होगा 3 गुणा 1 तो कितना होगा केवल 3। ओके। जब दूसरी और तीसरी का होगा तो कितना होगा 2 गुणा 9। ओके। देखिए B1/B2, B1 का मान कितना है 5/3। तो देखिए हम 5 का गुणा जब हम 1 से करेंगे, पहली चौथी से होता है तो इसलिए 5 गुणा 1 तो कितना हो जाएगा केवल के 5। दूसरी तीसरी का गुणा होगा तो 3 गुणा माइनस के 10, 3 गुणा माइनस के 10। इसी प्रकार से C1/C2, इसका मान कितना है 1/2। ओके। अब देखिए हम 3 से 9 कितनी बार कट जाएगा 3 बार कट जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार। इसे हल एक बार लिख लेंगे A1/A2 बराबर के 1/3 दूनी 6। ओके, कॉमा 5/-6, B1 ये किसका मान है B1/B2 का, कॉमा C1/C2 बराबर के 1/2। अब थोड़ा आगे देखेंगे यहाँ पर हम, ये देखिए ये कौन सा बनना है देखेंगे, हम देखते हैं कि A1/A2 का मान है वो B1/B2 के मान के बराबर नहीं है, तो ये इज नॉट इजिकल टू का साइन लग जाएगा। यह A1/A2 का मान है वो B1/B2 के मान के बराबर नहीं है, तो A1/A2 इज नॉट इजिकल टू B1/B2। ओके। तो देखिए यहाँ लिखेंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म कैसे हैं, अद्वितीय हल है ये, तो लिख देंगे यहाँ भी अद्वितीय हल।
युग्म कैसे हैं? संगत हैं, क्योंकि इसका एक हल तो है कम से कम, तो ये युग्म कैसे हैं? संगत हैं। चौथा भाग देखते हैं इसका अब। चौथा भाग है समीकरण नंबर भाग 4 है 5x माइनस के 3y। तो लिख लेंगे हम एक बार इन्हें। नंबर 4 5x माइनस के 3y बराबर के 11। ओके। समीकरण 2 क्या है? माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर के माइनस के 22। इसी प्रकार से हम 11 को LHS में लेके आएंगे। 5x माइनस के 3y 11 LHS में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 11 बराबर के 0। ओके। अब ये माइनस के 10x प्लस के 6y, ये माइनस 22 है, जब LHS में आएगा तो प्लस के 22 हो जाएगा बराबर के 0। अब हम देखेंगे अनुपातों में लिखे इन्हें, तो A1 बराबर के कितना हो जाएगा? 5। B1 बराबर हो जाएगा माइनस के 3। C1 बराबर हो जाएगा माइनस के 11। ओके। इसी प्रकार से A2 का मान समीकरण 2 में देखेंगे। A2 का मान कितना है? माइनस के 10। B2 का मान कितना है? प्लस के 6। और C2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 22। ओके। अब यार रखेंगे A1 बट्टे A2। A1 का मान कितना है? 5 है। A2 का मान कितना हो जाएगा? माइनस के 10। B1 का मान B1 बट्टे B2। B1 का मान होगा माइनस के 3। B2 का मान B2 बराबर कितना है? 6। तो ये 6 हो जाएगा। अब देखेंगे C1 बराबर कितना है? माइनस के 11। C2 बराबर कितना है? ये 22 हो जाएगा। ओके। अब देखिए हम 5 से 10 कितने बार कट जाएगा? माइनस के 2 बार। 3 है वो कितने बार कट जाएगा? 2। 3 दूनी 6, तो 3 से 6 है वो 2 बार कट जाएगा। और ये 11 है वो 22 से 2 बार। ओके। लिखेंगे A1 बट्टे A2 बराबर के माइनस के 1 बट्टे 2, कॉमा B1 बट्टे B2 बराबर के माइनस के 1 बट्टे 2 और C1 बट्टे C2 बराबर के माइनस के 1 बट्टे 2। अब देखिए यहाँ पर तीनों जो अनुपात हैं वो कैसे आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तो ये कैसा होगा? रैखिक गुण। इसके अनेक हल लिखेंगे तो सूत्र बन जाएगा यहाँ पर। अतः A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर के C1 बट्टे C2। क्योंकि तीनों अनुपात कैसे हैं? बराबर हैं, तो इसके कैसे होंगे? अनेक हल लिखेंगे। अनेक हल के लिए लिखेंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म कैसे हैं? संगत हैं, क्योंकि इनके अनेकों हल हैं। संगत हैं, ये आंसर हो गया। अगला देखते हैं 5वां भाग। तीसरे का 5वां भाग देखते हैं अब। 4 बट्टे 3x प्लस के 2y बराबर के 8। ओके। दूसरा भाग है 2x प्लस के 3y बराबर के 12। इस प्रकार हम देखेंगे अब, जब हम दोनों को हम LHS में लेके आएंगे, जो RHS में है, तो लिख लेंगे एक बार 4 बट्टे 3x प्लस के 2y माइनस के 8 बराबर के 0। इसी प्रकार 2x प्लस के 3y माइनस के 12 बराबर के 0। ओके। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः हम
अनुपातों में लिखेंगे तो A1 का मान कितना हो जाएगा 4/3, 4/3, कोमा B1 का मान कितना हो जाएगा 2 और C1 का मान हो जाएगा -8। इसी प्रकार से A2 का मान कितना हो जाएगा 2, B2 का मान 3 और C2 का मान हो जाएगा -12। ये समीकरण 1 के मान है, ये समीकरण 2 के मान। अब हम इन्हें अनुपातों में लिखेंगे। अनुपातों में क्या होगा A1/A2। A1 का मान कितना है 4/3, 4/3 बट्टे A2 का मान कितना हो जाएगा 2, कोमा B1/B2। B1 का मान कितना है यहाँ पर 2 और B2 का मान कितना हो जाएगा 3। C1 का मान होगा यहाँ पर C1 का मान -8 और C2 का मान हो जाएगा -12। अब देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा। 8 को हम 4 से काटेंगे 2 बार और ये 4 से 12 को काटेंगे 3 बार, तो 2/3। इसी प्रकार हम 2 से जो 4 हैं उन्हें हम काट देंगे केवल 2 बार। तो A1 का मान देखिए कितना हो जाएगा 2/3। अब देखिए तीनों बराबर हैं हमारे अनुपात, तो ये समीकरण बनना है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो रैखिक समीकरण कैसे होंगे, अनेक हल होंगे, तो लिखेंगे अनेक हल, अनेक हल। यहाँ हम भी कारण भी लिख देंगे एक। देखिए यहाँ पर लिखेंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के कैसे होंगे, संगत होंगे। ये संगत हैं या अनेक हल भी हम कह सकते हैं। ये क्वेश्चन 3 खत्म हुआ।